काम कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि 9th क्लास का मैथ्स का NCERT के अकॉर्डिंग है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एंड ये जितने नंबर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं इन सब को डिटेल में हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में, लेकिन एक्चुअली में इस पार्ट में हम करने वाले हैं इनके बेसिस पर एक क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि पार्ट 1 ज़रूर देखें जा कर के। ठीक है, क्योंकि नंबर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में उसमें मैंने बता रखा है। ठीक है बेटा, एंड देखते हैं। तो भाई नेचुरल नंबर अगेन 1 2 3 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को लेकर के आ जाऊँगा तो बन जाएगा होल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल n होता है, होल नंबर का w, इंटीजर का i होता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, सिंबल्स देख लो पहले। रैशनल को हम q से डिनोट करते हैं एंड इरेशनल को s से, बाकी इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर 1 से नेचुरल नंबर में 0 को लेके आऊँगा होल नंबर, एंड होल नंबर देखो यहाँ से तो होल नंबर है बेटा, तो होल नंबर में किसको लेकर आ जाऊँगा मैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इंटीजर्स बोल देंगे। ठीक है बच्चे, रैशनल नंबर में आओ। रैशनल नंबर वो नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नीचे कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बताया है मैंने। ठीक है, एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो पी क्यू है ये क्या हो सकते हैं, इनमें से कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है बेटा, एंड रैशनल के लिए 2 कंडीशन एक बात ध्यान रखना है, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया है रैशनल एंड इरेशनल के बारे में। एंड जब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे ना बेटा, एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो जब करवाऊँगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं रैशनल को डिस्कस ज़रूर करूँगा। ठीक है, एंड डिटेल में करेंगे डिस्कस। फिलहाल आप समझ लो कि रैशनल में 2 केस हैं, एक टर्मिनेटिंग का मतलब है आपने डिवाइड किया और कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया डिवीज़न। जैसे कि मान लो 2.5, अरे बात सुन में 3.44, देखो डेसिमल कंप्लीट होता है तभी तो आगे डिवीज़न नहीं होता, रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी, डिवीज़न कंप्लीट ना हो। ठीक है, लेकिन एक सेम चीज़ क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो, रिपीटिंग हो। जैसे कि बार वाले नंबर्स 2.234, क्लियर है, या फिर हो गया मान लो 3.4 बार। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, डिवीज़न कंप्लीट भी नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग होंगे, सेम नंबर रिपीट करेगा डेसिमल के बाद। ठीक है बेटा, अच्छा इरेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, एंड इसके लिए एक केस है आपके पास कि ना टर्मिनेट होगा, डिवाइड जब आप करोगे तो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, डिवीज़न कंप्लीट नहीं होगा, एंड नॉन रिपीटिंग, सेम नंबर रिपीट भी नहीं होगा। सेम नंबर रिपीट नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर हो सकते हैं जैसे कि मान लो 2.34344, देखो रिपीट नहीं हो रहा है ना, अलग अलग आ रहा है। क्लियर है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे, माइनस वाले भी यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं। 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, पार्ट 1 में डिस्कस किया हमने। तो यहाँ पर हो गया -2 -4 0 2 4, क्लियर है। एंड ऑड नंबर में क्या हो गया, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी -3 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। ये सब नंबर्स कौन से हैं बेटा, ये सब नंबर्स हैं ऑड। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर 1 से बड़े होते हैं, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर दोनों 1 से बड़े होते हैं। ठीक है, तो 1 से बड़ी ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हों, 1 से डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, 1 से डिविजिबल हो एंड खुद से डिविजिबल हो। 1 से बड़ी ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उनको अपन प्यार से क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7। कंपोजिट में क्या होगा, जो खुद से भी हो, 1 से भी हो और औरों से भी हो जाएं, उनको हम प्यार से कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 4 6 8 9, ध्यान रखना 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं और इनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पार्ट 1 में। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 एक बार। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछ रहा है सही है गलत है ये बताओ, और साथ में कारण भी बताओ, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो आंसर का आपको रीज़न भी देना है। तो पहला जो पार्ट है
वो कह रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? बेटा देखो, एक ना ध्यान रखना, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना और इसको एक जुगाड़ से करना, ठीक है। जुगाड़ क्या है कि आपको पता है नेचुरल नंबर सबसे छोटा नंबर है, नेचुरल नंबर सबसे छोटी फैमिली है। देखो ना, 1 से नंबर शुरू हो रहे हैं, होल नंबर इससे थोड़ा बड़ा है, इंटीजर इन दोनों से भी बड़ा है, रैशनल इन तीनों से बड़ा है, ठीक है। तो देखो, नेचुरल नंबर सबसे छोटा है तो उसका घर क्या होगा? सबसे छोटा होगा, यानी नेचुरल नंबर का घर सबसे छोटा। मैं ब्लैक मार्कर ले रहा हूँ, एक्चुअली में ये रेड वाला ही रह गया मेरे हाथ में। ये नेचुरल नंबर सबसे छोटा घर बेचारे का, 1 2 3 शुरू, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है? होल नंबर के अंदर। तभी तो बेटा होल नंबर का घर बड़ा है, क्योंकि उसमें 0 एक्स्ट्रा है। बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ, होल नंबर हो गया ये। अब आपको पता है कि होल नंबर किसके अंदर आता है? इंटीजर के अंदर, यानी इंटीजर्स की फैमिली और बड़ी हो गई। बात समझ में आ रही है? इस जुगाड़ से करोगे ना बेटा, नंबर नहीं घटने का पेपर में, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। इंटीजर, इसके बाद इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के, क्योंकि सभी इंटीजर्स को मैं बटे में लिख सकता हूँ, सभी इंटीजर्स को मैं बटे में, यार अपॉन में नहीं लिख सकता। 2 है इंटीजर है ना, 2/1 लिख सकता हूँ। 0 इंटीजर है, 0/1 लिख सकता हूँ। क्लियर है? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो 0 हो सकता है, ठीक है। तो देखो, ये इंटीजर एंड इससे बड़ी फैमिली किसकी होती है भाई? रैशनल नंबर की। और आपको पता है सबसे बड़ी फैमिली किसकी होती है? रियल नंबर की। रियल नंबर इज द बाप ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। तो देखो, इसके बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है भाई सबको? दिख रहा है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट कह रहा था कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। चेक करो, होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कैसे कैसे करोगे क्वेश्चन को? ध्यान से मेरी बात समझना। होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यार एक बात बताओ, ये बड़ा है ना, बड़ा है ना, बड़े वाले में क्या, बड़ा वाला क्या छोटे वाले में आएगा? नहीं आएगा ना। छोटे वाला बड़े वाले में आ सकता है, समझो मेरी बात। छोटा वाला जो है वो बड़े वाले में आ सकता है, लेकिन बड़े वाला तो छोटे वाले में नहीं आ सकता ना। बात समझ में आ रही है? यानी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 0 होल नंबर है। क्या वो नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। यानी ये बात सीधे तौर पर क्या है? गलत। क्यों गलत है? रीज़न भी देना है ना, तो क्या लिखोगे? क्योंकि 0 इज अ होल नंबर, ठीक है बेटा, बट नॉट शाबाश, नेचुरल नंबर। इंटेलिजेंट हो तुम, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। देखो ना, इंटीजर छोटा है, छोटे वाला बड़े वाले में तो फिट हो सकता है ना। यानी एवरी इंटीजर इज अ बेटा, रैशनल की फैमिली बड़ी है, इंटीजर की छोटी है, तो इंटीजर रैशनल में फिट हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग को? हाँ, समझते रहो, सब कुछ एकदम मज़ा आएगा, एकदम क्लियर है। तो देखो, जो इंटीजर है वो किसके अंदर आ रहा है? रैशनल में। यानी इंटीजर छोटा है, बस छोटा बड़ा पता करो, किसका घर छोटा है, किसका घर बड़ा है। तो इंटीजर का घर क्या है? छोटा। रैशनल का क्या है? बड़ा। तो छोटा वाला किस में आएगा? बड़े वाले में। यानी इंटीजर किस में आएगा? रैशनल में। बात समझ में आ गई? और क्वेश्चन क्या था? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बात बिल्कुल सही है भाई, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर इंटीजर को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। बात एकदम सही है, लिख देंगे ट्रू, एकदम सच्ची बात है, ठीक है। रीज़न भी देना है भैया, तो रीज़न में क्या लिखोगे? लिख देंगे वी कैन राइट एवरी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ क्या? p/q। अरे यार भैया, अभी तो बताया था सभी इंटीजर को तुम बटे में लिख सकते हो, p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलो भाई आ जाओ तीसरे पे। कहाँ है भाई? तीसरा कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। अरे यार, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। ये बड़ा आदमी इस छोटे वाले के घर में क्यों जाएगा भाई? एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, नहीं हो सकता। क्यों? 2/3 ले लो, चलो कुछ और ले लो, 5/3 ले लो। 5/3 रैशनल है क्या? ये इंटीजर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन 2 क्या है? इंटीजर है।
2 इंटीजर है, ठीक है, क्या मैं इसको 2/1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, यानी इंटीजर रैशनल हो सकता है लेकिन रैशनल इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों? समझो ना यार, रैशनल बड़ा है, इंटीजर छोटा है, छोटा वाला बड़ा कैसे हो सकता है? ये छोटा वाला इसमें कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। बात समझ गए मेरी? तो ये बात सीधे तौर पर क्या है? गलत है, गलत है। बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? रीज़न क्या लिखोगे? कुछ भी उठा लो, 5/3 लिख लो। 5/3 इज़ अ रैशनल, 5/3 इज़ अ रैशनल बट नॉट अ इंटीजर। बाबा समझ रहे हो मेरी बात? अरे रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं चलता, नहीं है। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।